नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। साथ तबीय काली की तरफ से वीडियो और असबाक का सिलसिला जारी है। पिछले चंद दिनों में शादी में शिरकत की वजह से इस्लामाबाद जाना हुआ और मुसलसल कई दिन की नागा हुई। रात वापसी हुई, थकावट थी, ठंड थी, नज़ला जुकाम भी हुआ, मौसम की भी तब्दीली थी, कुछ शहर पानी आबो हवा की ये सारी तब्दीलियां बहरहाल कुछ न कुछ तो असर रख। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ तो सोचा कि सबक हो जाए। आज का मौजू है जिस्म के अंदर पानी की कमी कैसे पूरी की जाए। हमारे यहाँ अब ये एक रवाज चल निकला है, जिससे पता चलता है वो फौरन जाकर ड्रिप लगवाता है। डॉक्टर भी कहता है इसे 2-4 ड्रिपें लगवा दो, इसका पानी पूरा। इसी तरीके से अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में जिल्द फट जाएगी और देहातों में तो जहां ज्यादा सफाई का बंदोबस्त नहीं होता, हाथ पांव फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, चेहरा फट जाता है, होंठ फट जाते हैं। हम इस चीज पर आज किसी हद तक तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। किसी भी चीज का फटना जो है ये खुश्की की बुनियाद। जब पानी की कमी आ जाए और किसी जिस्म को जितनी जरूरत है पानी की वो मिकदार पूरी ना रहे तो सख्त किस्म का जिस्म फटना शुरू हो जाता। खेत खलियान देख लें, सहरा देख लें, जहां पानी नहीं होता या जहां कहीं पानी खड़ा हो जाए और फिर वो सूख जाए और मुसलसल सूखा रहे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, बड़े बड़े शगाफ पड़ जाते हैं। यही इंसानी जिस्म के अंदर है। सहराओं में खुश्क हवाएं चलती हैं, सर्दी भी होती है, खुश्की भी होती है, तो होंठ, चेहरा, हाथ पांव कसरत से फटना शुरू हो जाता। तो ये खुश्की होती है, उसलाती होती है, उसलाती असाबी आपके। गर्मी का फुकदान हो जाता है। जितनी गर्मी हरारत हीट की जरूरत होती है वो इंसानी जिस्म में पूरी नहीं होती। गर्मियों में हाथ पांव का फटना, होठों का फटना ये कम होता है, या खून में पानी की कमी। हाँ, ये हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई सख्त चोट लग जाए, हैजा हो जाए, या कसरत से कै उल्टियां आना शुरू हो जाए जिससे पानी कमी हो जाए और प्लाज्मा कम हो जाए और जिस्म जिस्म में जितनी पानी की जरूरत है वो पूरी ना हो, तो ये सूरत हो सकती। हाथ पांव का फटना, सस्ती सी बात ये है, वैसलीन लगाएं। उससे जो वैसलीन होती है, एक तो उसमें नरमी होती है, चिकनाहट होती है, और दूसरा ये होता है कि ये मौसमी असरात को जिल्द पर असरअंदाज होने से रोकता है। कुदरती जो तेल होते हैं उनमें अगर बेहतरीन तेल है, आप सरसों का लगा सकते हैं, तिलों का लगा सकते हैं, जैतून का लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टेबल है वो तारा मीरे का तेल। जो मसनूई और कीमियावी किस्म की चिकनाइयाँ होती हैं, जैसे पैराफीन हो गया, ग्लिसरीन है, या वेसलीन है, पेट्रोलियम जेली वगैरह जिसे कहते हैं, ये बैरूनी तौर पर फायदेमंद। अगर इन्हें खाने पीने में अद्वियात में इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म में हजम नहीं होती, बाहर निकल। जो हैवानी या नबाताती चिकनाइयाँ होती हैं, जैसे घी, दूध, घी किसी भी जानवर का हो, गाय, भैंस, गाय, भैंस, भेड़, ऊंटनी, ऐसा ये इंसानी जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत रखते। इसलिए हम बैरूनी तौर पर पेट्रोलियम जेली या वैसलीन कह लें, ग्लिसरीन कह लें, और ऐसी मसनूई चीज से आप कह सकते हैं, कोल्ड क्रीम कह लें, ये आप बैरूनी तौर पर इनसे फायदा उठा सकते हैं। अंदरूनी तौर पर इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप उस नुस्खे को तो उस शक्ल सूरत में ला सकते हैं जिसमें चिकनाई या जो भी कुछ है, लेकिन जिस्म में हजम होने की इनमें सलाहियत नहीं है। अगली बात यह है कि जिस्म में अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या करना चाहिए, खून को पतला करने के लिए क्या करना चाहिए। तो
सिंपल सी बात है, नुस्खाजात तो बेशुमार हैं, अल्लाह ने इस कायनात को मुफीद चीजों से भर दिया है। अब पता होना ना होना ये हमारी इल्मी या कम इल्मी का शाकार हो सकता है, कुदरत की इनायत में कुछ। आप हड्डियां किसी भी जानवर की, गाय बैल भैंस जो भी ये लोग कसाई लोग करते हैं, तो कुछ हड्डियों को ये फालतू समझ कर फेंक देते हैं। जिन लोगों के जिस्म में पानी की कमी है, वो ये हड्डियां लें। मसलन आधा किलो अगर हड्डियां हैं तो इनमें 2 किलो पानी चढ़ा सकते हैं। जब जलते जलते 1 किलो पानी रह जाए, अब ये तैयार है। इसमें नमक, काली मिर्चें और ये जीरा सफेद वगैरह डालकर इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जल्द खून में या जिस्म में पानी की कमी को पूरा कर। फिर इसकी खासियत ये है कि ये हैवानी अज्जा से तैयार करता है, और पानी से ज्यादा मुहल्लल दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो जो चीज हमें हमारे वजूद को दरकार होती है, अगर वो नबाताती या हैवानी हो, तो हमारी जिस्म से मुनासबत की वजह से वो जल्द कवर हो जाती है, जल्द हजम। तो जिन लोगों के खून गाढ़े होते हैं, जिन लोगों के खून पतले नहीं होते, उन्हें खून गाढ़ा होने की वजह से परेशानियों का सामना है। उन लोगों को चाहिए कि ये हड्डी का सूप बनाकर पिया करें। दूसरा ये है कि जो नलियां होती है ना, जिनसे घी निकाल लेते हैं, आप वो भी आप पका सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं पी सकते तो आप कम से कम इतना पानी डालें कि हड्डियां डूब जाएं। बेहतर ये है कि आप अगर आधा किलो हड्डियां हैं, 2 किलो पानी डालें। अगर इतना नहीं कर सकते तो आधा डाल लें। जब आधा किलो पानी रह जाए तो उसमें वो जो असरात होते हैं हड्डियों पे वो आ जाते हैं, तो आप उन्हें पी सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनकी जिस्म में सख्ती नहीं है, या जिस्म में लचक ज्यादा है। हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, लचक खा जाती हैं। बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे कि वो जब चलते हैं तो उनके घुटने की और पिंडली की हड्डी ऐसे मुड़ जाती है जैसे प्लास्टिक की। ये मुशाहिदा हुआ। तो उन्हें अगर ये चीज देंगे तो ये आपकी जरूरत को पूरा कर देगी, और उसका हल है ये। जिस्म में कैल्शियम की कमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आगे से सर्दी आ रही है तो इसमें गर्म ग़िज़ाएं। अब इन सर्दियों में लोग मूंगफली खाते हैं, चलगोसा, काजू, बादाम और ऐसी मगजियात का इस्तेमाल। तो बराह करम आप अपनी तबीयत के मुताबिक इन मगजियात का इंतखाब, मसलन अखरोट है, ये जो असाबियत का शिकार है उनके। और इसी तरीके से कुछ लोग खुश्की के ज्यादा शिकार होते हैं, यानी उस्लातियत के वो रहते हैं, उन्हें बादाम का इंतखाब करना चाहिए। ऐसे ही काजू है। और जो लोग खून के ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जब एक दफा कोई खराश भी आ जाए तो उनका खून बहने से नहीं रुकता, वो बहता ही चला जाता है, ये बहुत मूसी किस्म की वो होती है। तो इस पर हमने अपनी वेबसाइट पर मज़ामीन भी लिखे हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो ये जो मूंगफली के फजाइल हमने लिखे थे, मूंगफली के बारे में फवाइद और मुसर्रात लिखे थे। आप जब मूंगफली फोफल कहते हैं अरबी में, इसे जब आप तलाश करेंगे तो हमारी वेबसाइट तिब फॉर ऑल और दुनिया के इलम पर मिल जाएगी। तो वो बीमारी होती है खून बहने की, यानी ऑपरेशन नहीं करते डॉक्टर, वो कहते हैं तुम्हारा खून बंद नहीं। तो ऐसे आदमी के लिए मूंगफली का इस्तेमाल बेहतर होता है। इसमें वो मवाद मौजूद है जो इंसान के खून को बहने से रोक। खामखा ऐसे ही कि भाई मैं अखरोट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, मैं फला चीज खाता हूँ, फला चीज नहीं। ये जो बेतुकापन है ना, और एक ये जो तस्वुर है, ये है तो ताकतवरी, भाई ताकत ही होगी ना, खा लेंगे तो क्या। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है।
قدرت کی جو تقسیم ہے اور قدرت کی جو تخلیق ہے نا، وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ لوگ قدرت کے ان قوانین سے مستفیض ہوں جو اس نے کائنات میں نافذ کیے ہوئے ہیں۔ گرم بھی ہیں، سرد بھی ہیں، خشک بھی ہیں۔ آپ کی طبیعت جن اجزاء کی طالب ہے یا جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ وہ مغزیات استعمال کریں، ایسے ہی منہ مارنا شروع نہ کریں۔ اب میرے پاس ایک دفعہ ایک مریض آیا تھا فالج کا۔ اب میں نے جب اس کی ہسٹری لی اور اس سے اس کی رویداد سنی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بادام بہت کھا، میں نے 2 من بادام منگائے تھے، وہ میں نے اکیلے نے کھا لیے۔ اب دیکھیں بادام کا ایک تصور ایک ایسا ہوتا ہے کہ یہ منہ میں جاتے ہی رطوبتیں پھیلا دے گا، گلے کی خشکی دور کر دے گا، اور یہ جسم میں توانائی اور حرارت ہر چیز ہی پیدا کرے گا۔ اب اس بزرگ نے وہ 2 من بادام، بہرحال اس نے کہا، میں نے مانا، تو اس کی نبض بھی ایسی تھی، اور جب جسم پر وہ چیز برداشت نہ ہوئی تو فالج کا اٹیک ہوا اس پر۔ اب کوئی آدمی کہے کہ فالج اور بادام بات کچھ بنتی، بھائی بات بنے نہ بنے یہ حقیقت اور مشاہدہ ہے۔ تو اس لیے آپ بہتر کہ آپ اپنا مزاج سمجھیں۔ اپنا مزاج اگر معلوم نہیں ہے تو کسی اس سے ماہر سے پوچھ لیں، کسی مارج سے اپنا مزاج تشخیص کرا لیں، اور اس کے مطابق آپ اپنا ڈائٹ کا پلان تیار کر لیں۔ آپ اپنی غذائی جو مینو ہے، آپ اپنی غذائی جو فہرست ہے اسے ترتیب دیں، بے تکا استعمال کریں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ سردیوں میں یرکان کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ یرکان گرم چیز ہے اور سردیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کثرت سے گرم چیزیں کھاتے ہیں، تو جسم میں وہ گرمی پیدا ہو کر سفرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یرکان کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گرمیوں میں ہیضہ ہوتا ہے۔ اب ہیضہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اعصابی چیز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کثرت سے ایسی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا وجود کثرت رطوبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے الٹی اور دستوں کی صورت میں انہیں خارج کرتا ہے، جسے ہم ہیضہ کہتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو نقطہ تھا کہ ہمارے جسم اور ہمارے خون میں اگر پانی کی کمی ہو جائے یا خشکی ہو جائے تو ہم اسے کیسے پورا کریں۔ امید ہے کہ میں کچھ سمجھانے میں کامیاب، اگر نہیں سمجھے تو آپ کومنٹس میں